नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य, सिर्फ आपके। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी आती है जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। 4 महीनों तक भगवान सोते हैं, ना पूजा का फल मिलता है, ना विवाह होते हैं, ना ही मांगलिक कार्य। यह है देवशयनी एकादशी, जिसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य और ब्रह्मांडीय संतुलन। आज की कथा में जानेंगे देवशयनी एकादशी का रहस्य, पौराणिक महत्व और इसके पीछे छिपी दिव्य लीला। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। शयन का अर्थ है सोना और देव यानी स्वयं भगवान विष्णु, इसलिए इसे कहते हैं देव प्लस शयनी एकादशी। यहाँ से शुरू होता है चातुर्मास, यानी वो 4 मास जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में भगवान सो जाते हैं? सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु की योग निद्रा का अर्थ है सृष्टि का संतुलन रोकना। वे इस काल में किसी भी सृजनात्मक कार्य में भाग नहीं लेते। यह समय होता है अंतर्मुखी साधना का, जहां देवता भी तप में लीन हो जाते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। एक समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब आप जागृत रहते हैं, सृष्टि में जीवन का संचार होता है, पर कुछ समय के लिए ब्रह्मांड को विश्राम चाहिए। तब भगवान बोले, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक योग निद्रा में प्रवेश करूंगा। इस अवधि में सभी देवता मौन हो जाते हैं, नए शुभ कार्य नहीं होते, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। उनके चरणों में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। चारों ओर दिव्य मौन और शांत ब्रह्मांड का संतुलन रहता है। इसीलिए इस समय को अंतर्मुख साधना, जप और ध्यान का काल कहा गया है। इस दिन जो भक्त उपवास करता है वह एक युग तक तपस्या करने वाले ऋषि के समान फल पाता है। व्रत विधि: एक दिन पूर्व से सात्विक भोजन, रात्रि जागरण और हरि नाम संकीर्तन। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या गरीबों को भोजन देना। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की ओर मार्ग खुलता है। क्योंकि सृष्टि के पालन करता ही निद्रा में है, इसलिए इस काल में शुभ कार्य जैसे विवाह, नया व्यवसाय, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। यह समय है अंतर्मुख साधना, आत्मचिंतन और भक्ति का। क्या आप भी इस एकादशी पर व्रत रखते हैं? क्या आप भी इस रहस्य को महसूस करते हैं जब सृष्टि मौन में प्रवेश करती है? कमेंट करें नमो नारायणाय यदि आप इस दिव्य योग निद्रा में श्रद्धा रखते हैं। इस ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्यलोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कथा में छुपा है एक रहस्य, एक अनुभव।